अब हम नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वयस्क मनुष्य का नेत्र लगभग एक गोलाकार संरचना है, जिसको हम अंडाकार संरचना भी कह सकते हैं। नेत्र की दीवार 3 परतों की बनी होती है। बाहरी परत घने संयोजी ऊतक की बनी होती है। 3 परतों की बनी होती है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो बाहरी परत है वो घने संयोजी ऊतक की बनी होती है, जिसे सक्लेरा कहते हैं। सक्लेरा मीन्स श्वेत पटल कहते हैं। सक्लेरा श्वेत पटल कहते हैं। अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। श्वेत पटल का अग्रभाग ये कॉर्निया का निर्माण करता है। मध्य परत कोरोइड, मध्य परत को कोरोइड कहते हैं और कोरोइड में अनेक रक्त केशिकाएं पाई जाती है, रक्त वाहिनियां पाई जाती है और यह हल्के नीले रंग की दिखाई देती है। नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोरोइड की पतली परत होती है। नेत्र गोलक के पीछे 2/3 भाग पर कोरोइड की यानी कि रक्तक पटल की एक पतली परत होती है, लेकिन यह अग्रभाग में मोटी होकर पक्षमाप काय बनाती है। तो जो अग्रभाग है इसमें मोटी हो जाती है और मोटी होकर के पक्षम काय बनाती है। ये पक्षम काय है, पक्षम काय। और जो पक्षम काय है ये आगे की ओर वृद्धि करके रंगीन और अपारदर्शी आइरिस का निर्माण करती है। और जो आइरिस रंगीन है यह दिखाई देने वाला भाग है, बाहर से दिखाई देता है। नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी क्रिस्टलीय लेंस होता है। ये लेंस क्रिस्टलीय और पारदर्शी होता है, जो पक्षमाप काय से तंतु द्वारा जुड़ा रहता है। ये तंतु पाए जाते हैं, इधर तंतु इधर तंतु, तो लेंस तंतुओं के द्वारा पक्षमाप काय से जुड़ा रहता है। और लेंस के सामने बाहर की तरफ से देखने पर आंख को दिखाई देता है कि जो पक्षमाप है इन यानी जो आइरिस है इनसे घिरा हुआ एक क्षेत्र, एक स्थान पाया जाता है, जिसको हम एक घिरा हुआ छेद पाया जाता है। इस छेद को हम प्यूलिप कहते हैं। इस छेद का नाम क्या है? प्यूलिप है। प्यूलिप की घेरे का नियंत्रण आइरिस के पेशी तंतु करते हैं। तो जो प्यूलिप का जो घेरा है इसको छोटा बड़ा करने का काम कौन करता है? ये आइरिस है। और आइरिस से जुड़े हुए जो पेशी तंतु होते हैं यहाँ पे, ये पेशी तंतु करते हैं। अब हम देखते हैं आंतरिक परत। आंतरिक परत को दृष्टिपटल या रेटिना भी कहते हैं। यह कोशिकाओं की 3 परतें से बनी होती है। यानी जो रेटिना है ये भी 3 परतों की बनी होती है। अंदर से बाहर की ओर का क्रम देखें तो सबसे अंदर की ओर गुच्छिका केशिकाएं होती हैं। इन केशिकाओं के गुच्छ होते हैं, सभी के सबसे अंदर की तरफ होते हैं। फिर इसके बाद में ध्रुवीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। ध्रुवीय कोशिकाओं के बाद में प्रकाश ग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। तो प्रकाश ग्राही कोशिकाएं सबसे अंदर होती है, यानी कि रक्त पटल के पास में होती है प्रकाश ग्राही कोशिकाएं। अब प्रकाश ग्राही कोशिकाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, शलाका कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं। प्रकाश ग्राही कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, शंकु कोशिका और शलाका कोशिका। इन कोशिकाओं में प्रकाश संवेदी प्रोटीन होते हैं और प्रकाश संवेदी प्रोटीन ही क्या करते हैं? प्रकाशीय वर्णक का निर्माण करते हैं। यानी प्रकाश संवेदी प्रोटीन ही प्रकाशीय वर्णक का निर्माण करते हैं। दिन की रोशनी में देखना और रंग देखना, दिन की रोशनी में देखना और रंग देखने का काम करती है शंकु कोशिकाएं। तथा शलाका कोशिकाएं, जिसको हम इसको टॉपिक कहते हैं तिमिर अनुकूलित। और शलाका कोशिकाओं में बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम रोडोप्सिन प्रोटीन कहते हैं।
या बैंगनी प्रोटीन कहते हैं। इसमें विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं कि जो आँख में रतौंधी रोग होता है, तो रतौंधी रोग होने का कारण क्या होता है कि विटामिन ए की कमी। तो विटामिन ए कहाँ पे पाया जाता है? शलाका कोशिकाओं में पाया जाता है। तो रतौंधी के रोग में व्यक्ति को रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तो रात के अंधेरे में देखने का काम कौन करता है? शलाका कोशिकाएं करती है, और दिन के प्रकाश में देखने का काम करती है शंकु कोशिकाएं। मानव नेत्र में 3 प्रकार की, शंकु भी 3 प्रकार के होते हैं। तो मानव नेत्र में 3 प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है। फिर जो शंकु होते हैं, और प्रकाश ग्राही में शलाका और शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं। शंकु कोशिकाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। तो लाल, हरे और नीले प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं। तो 3 शंकु होते हैं, 3 प्रकार के शंकु होते हैं, जिनमें प्रकाश वर्णक होते हैं। लाल, हरे और नीले प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं। विभिन्न प्रकार के शंकुओं और उनके प्रकाश वर्णकों के मेल से अलग अलग रंगों के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। जब इन शंकुओं को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है तो सफेद रंग के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। 3 प्रकार के शंकु होते हैं, लाल, हरे और नीले। जब तीनों ही शंकु को समान मात्रा में प्रकाश दिया जाता है तो श्वेत रंग के प्रकाश का हमें अनुभव होता है। दृष्टि तंत्रिकाएं। दृष्टि तंत्रिकाएं नेत्र से जुड़ी होती है, और यह नेत्र को दृष्टि पटल को, यानी कि नेत्र के दृष्टि पटल को नेत्र गोलक के मध्य में तथा थोड़ी पश्चिम ध्रुव के ऊपर जोड़ती है, तथा रक्त वाहिनियां यहाँ पे प्रवेश करती है। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती, अतः इसे अंधबिंदु कहते हैं। तो अंधबिंदु वाले क्षेत्र में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। अंधबिंदु के पार्श्व में, यानी बगल में ही, ऊपर की ओर बगल में ही पार्श्व में आंख के पिछले ध्रुव पर अंधबिंदु के पार्श्व में आंख के पिछले ध्रुव पर, पहला ध्रुव ये रहा, दूसरा ध्रुव ये, तो आंख के पिछले ध्रुव पर एक पीला वर्णक बिंदु होता है जिसे मैकुला लूटिया कहते हैं, यानी फोविया कहते हैं, और जिसके केंद्र पर एक गर्त होता है जिसे फोविया कहते हैं। यानी कि मैकुला लूटिया होता है, पीले वर्णक को मैकुला लूटिया कहते हैं, और इस पीले वर्णक पर एक गर्त होता है, गड्ढा होता है, जिसको फोविया कहते हैं। फोविया रेटिना का पतला भाग होता है, यानी रेटिना का सबसे पतला भाग फोविया होता है, और यहाँ केवल शंकु संघनित होते हैं, यानी शंकु कोशिकाएं पाई जाती है। यह वह बिंदु है जहाँ दृष्टि क्रियाएं अधिकतम होती है। तो दृष्टि क्रियाएं फोविया पर अधिक होती है। कॉर्निया और लेंस के बीच का जो स्थान होता है, इसको जलीय कोष्ठ कहते हैं या एक्वा चैम्बर कहते हैं। इसमें जलीय द्रव भरा रहता है, पतला जलीय द्रव भरा रहता है। लेंस और रेटिना के बीच का कोष्ठ काचाभ द्रव कोष्ठ कहलाता है। इसमें काचाभ द्रव भरा रहता है। लेंस और कॉर्निया के बीच में का कोष्ठ को हम काचाभ कोष्ठ कहते हैं। इसमें काचाभ द्रव भरा रहता है। अब हम देखते हैं देखने की क्रियाविधि कैसे होती है। दृश्य तरंगदैर्घ्य में प्रकाश किरणों का कॉर्निया व लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर शलाकाओं व शंकुओं में आवेग उत्पन्न होता है। यह पहले इंगित किया जा चुका है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक, यानी प्रकाश वर्णक, ऑप्सिन यानी कि एक प्रोटीन है, और रेटिनल यानी विटामिन ए का एल्डिहाइड से बने होते हैं। तो प्रकाश संवेदी यौगिक किससे बने होते हैं? ऑप्सिन तथा रेटिनॉल के बने होते हैं। प्रकाश ऑप्सिन से रेटिनॉल के अलगाव को प्रेरित करता है, यानी जो प्रकाश है वो ऑप्सिन यानी कि जो प्रोटीन को रेटिनॉल यानी विटामिन ए से अलग करने को प्रेरित करता है। फलस्वरूप ऑप्सिन की संरचना में बदलाव आ जाता है तथा यह झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव
लाता है। इसके परिणाम स्वरूप विभवांतर प्रकाशग्राही कोशिकाओं में संचरित हो जाता है तथा एक संकेत की उत्पत्ति होती है जो कि गुच्छिका कोशिकाओं में द्विध्रुवीय कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करता है। यानी जो गुच्छिका कोशिकाओं में द्विध्रुवीय कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न किया जाता है। तो द्विध्रुवीय कोशिकाएं आंखों में पाई जाती हैं, आंखों की रेटिना में पाई जाती है तथा इन कोशिकाओं में सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न होता है और एक कोशिका विभव गुच्छिका कोशिकाओं में भी उत्पन्न कर देता है। इन सक्रिय विभव के आवेगों का दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क के दृष्टि बलकुट क्षेत्र में भेजा जाता है और यहाँ पर तंत्रिकीय आवेगों की विवेचना की जाती है और छवि को पूर्व स्मृति एवं अनुभव के आधार पर पहचाना जाता है। तो इन आवेगों को कहाँ भेजा जाता है? मस्तिष्क के कॉर्टेक्स में भेजते हैं और वहाँ पर संवेदी ग्राही और प्रेरक क्षेत्र होते हैं और यहाँ पर स्मृति भी पाई जाती है। तो स्मृति में इनका विश्लेषण किया जाता है और फिर उसके आधार पर पहचान की जाती है। तो ये हमारा दृष्टि तंत्र पूरा होता है।